हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं इंग्लिश के क्लास 9th के मूवमेंट का चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्समा का फुल एक्सप्लेनेशन इन हिंदी में बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं कि इस पूरी स्टोरी में किस विषय के बारे में बात की गई है। तो बच्चों देखिए, लिखा है ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother death, प्रशांत had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Orissa. अपनी माता की मृत्यु के 7 वर्ष बाद 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपनी मित्र के साथ एक दिन व्यतीत करने के लिए उड़ीसा के एक छोटे से तटीय कस्बे में गया। Some 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, अर्समा के ब्लॉक मुख्यालय पर गया था और जो उसके गांव से करीब 18 किलोमीटर दूरी पर था। टू स्पेंड द डे विथ अ फ्रेंड, इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। शाम को अचानक एक काला और खतरनाक तूफान मंडराने लगा। विंड स्पीड अगेंस्ट द हाउसेज विद द स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवाओं ने मकानों को तीव्र गति और क्रोध के साथ इतने थपेड़े मारे जैसे प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। भारी और लगातार वर्षा ने अंधकार को गहरा कर दिया। पुराने पेड़ उखड़ गए और पृथ्वी पर गिर गए। स्क्रीम्स rent the air as people and houses were swiftly washed away. जब पानी का तेज बहाव लोगों को और उनके घरों को बहाकर ले जा रहा था। The angry water swirled into his friend's house neck deep. तब लोगों की चीखें हवा में सुनाई देने लगी। The building was of bricks and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। गर्दन तक ऊंचाई वाला जल उसके मित्र के घर में घुसकर चक्कर लगाने लगा। वह मकान ईंटों और गारे से बना था और इतना मजबूत था कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाला विध्वंस तूफानी हवा का मुकाबला करने में सक्षम था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on the houses sometime in the middle of the night, damaging its roofs and walls. लेकिन आधी रात के समय पेड़ों के गिरने से परिवार का भय अत्यधिक बढ़ गया। पेड़ उखड़ गए थे और उनके घर की छत और दीवारों पर गिरकर नुकसान पहुंचा रहे थे। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. चक्रवात द्वारा अत्यधिक विनाश और समुद्र का उफान अगले 36 घंटों तक बना रहा। Although the wind speeds had reduced somewhat by the next morning, हालांकि अगले दिन सुबह तक वायु की गति कुछ कम हो गई थी। To escape the water rising in the house, Prashant and his family had taken refuge on the roof. घर के अंदर पानी के चढ़ते हुए स्तर से बचने के लिए प्रशांत तथा उसके मित्र के परिवार ने छत के ऊपर शरण ले लिया। प्रशांत will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. प्रशांत चक्रवात द्वारा किए गए विनाश को कभी भूल नहीं पाएगा जो उसने प्रातःकाल की हल्की रोशनी होते ही अपनी आंखों से देखा था। A ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहां तक दृष्टि पड़ती है वहां तक गंदे भूरे जल की चादर ने प्रत्येक वस्तु को ढक लिया था। Only fractured cement houses still stood in a few places. केवल कुछ स्थानों पर टूटे हुए सीमेंट के घर खड़े हुए थे। Bloated animal carcasses and human corpses floated in every direction. सभी दिशाओं में फूले हुए पशुओं
तथा मनुष्यों के शव बह रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों ओर विशाल जितने भी वृक्ष लगे हुए थे वो गिरे हुए थे या गिर गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, दो नारियल के पेड़ उनके घर की छत पर गिर गए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैपिंग फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड। यह उनके लिए आशीर्वाद था क्योंकि अगले कई दिनों तक पेड़ के मुलायम नारियलों ने फंसे हुए परिवार को भूख से मरने से बचाया था। 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। अगले 2 दिन तक प्रशांत अपने मित्र के परिवार के साथ छत के ऊपर खुले स्थान में सटकर बैठा रहा। दे फ्रोजन इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स। वे ठंड तथा लगातार वर्षा के कारण जम से गए थे और वर्षा के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को धो दिया था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। एक ही विचार जो उसके मस्तिष्क में बार बार आता था कि क्या उसका परिवार इस भयंकर चक्रवात से बच पाया होगा। वॉज ही टू बी bereaved once again, क्या एक बार फिर से वह अपने किसी प्रियजन को खो देगा। 2 days later, which seems to प्रशांत like 2 years, 2 दिन बाद जो कि प्रशांत को 2 वर्ष की भांति लग रहे थे। The rain ceased and the rain water slowly began to recede. वर्षा रुक गई और वर्षा का जल धीरे धीरे कम होने लगा। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay. प्रशांत ने दृढ़ निश्चय किया कि बिना विलंब किए अपने परिवार की तलाश करेगा। But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with प्रशांत to stay back a little while longer. लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी और उसके मित्र के परिवार ने प्रशांत से थोड़ा और अधिक समय तक रुकने का अनुरोध किया। But प्रशांत knew he had to go. लेकिन प्रशांत जानता था कि उसे जाना पड़ेगा। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. उसने अपने साथ एक लंबी मजबूत छड़ी ली और उनफते बाढ़ वाले जल के बीच 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने गांव की ओर चलने का अभियान शुरू किया। It was a journey he would never forget. यह वह यात्रा थी जो वो कभी भूल नहीं सकता था। He constantly had to use his stick to locate the road to determine. उसने लगातार अपनी छड़ी का प्रयोग सड़क की स्थिति जानने के लिए किया। देखिए जैसे ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जगह जगह पर जैसे वो अपने आगे कदम रख रहा है, सबसे पहले वो डंडे को आगे रख रहा है कि कहीं गड्ढा तो नहीं है, ताकि जहाँ जहाँ वो डंडा रखता जा रहा था वहीं वहीं वो आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। वेदर द वाटर वॉज ऑलमोस्ट शैलो, और कम गहरे पानी के स्थान को जानने हेतु उसने ये डंडे को अपना सहारा बनाया। एट प्लेसेज इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो। कई स्थानों पर यह कमर तक था और बहाव मंद हो जाता था। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम। और कई स्थानों पर वह सड़क से भटक जाता और उसे तैरना पड़ता था। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 friends to his uncle who were also returning to their village. कुछ दूरी के बाद उसे राहत मिली जब उसके चाचा के 2 मित्र उसे मिल गए। They decided to move ahead together. अब देखिए जो चाचा के उसके दो मित्र मिले थे वो भी उनके गांव के थे और वो अपने गांव लौट रहे थे। उन्होंने एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे ही वे पानी के बीच से गुजरे, जो दृश्य उन्होंने देखा वे और भयंकर होते गए। They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that current swept against them as they moved ahead. वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उन्हें रास्ते में अपनी ओर आते हुए आदमियों, औरतों, बच्चों के मृत शरीर और कुत्ते, बकरियों और मवेशियों को लाशों को एक तरफ धकेलना पड़ा। In every village that they passed, they could barely see a house standing. उन सभी गांव में जहां से वे गुजरे उन्हें वहां मुश्किल से ही कोई मकान खड़ा हुआ दिखाई देता था। प्रशांत नाउ wept out loud and long. प्रशांत काफी देर तक फूट फूट कर रो रहा था। He was
श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ। उसे विश्वास था कि इस आपदा में उसका परिवार नहीं बच पाया होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुट्टा। अंत में प्रशांत अपने गांव कालीकुड्डा पहुंचा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका हृदय डर से कांप गया। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहां उसका घर था उस स्थान पर उसकी छत के अवशेष पड़े थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन देयर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। उनका कुछ सामान काले पानी के ऊपर दिखाई देते हुए पेड़ों की शाखाओं पर टूटा और कुचला हुआ दिखाई दे रहा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। युवा प्रशांत ने रेड क्रॉस शरण स्थल के पास जाकर अपने परिवार को तलाश करने का निर्णय किया। अब देखिए रेड क्रॉस कहाँ होता है, जहाँ पर अपने परिजनों को ढूंढते हैं या जहाँ जिनकी खबर होती है वो रेड क्रॉस होता है, जहाँ पर अपने परिजनों की हम खबर को ले सकते हैं। Among the first people he saw in the crowd was his material grandmother. भीड़ में सर्वप्रथम उसने अपनी नानी को देखा। Weak with hunger she rushed to him, her hands outstretched. भूख के कारण कमजोर वह दौड़कर उसके यानी कि प्रशांत के पास आई। Weak is hunger he rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. उसने अपनी बाहें फैलाई तथा आंखें आंसुओं से उनकी भर आई। It was a miracle. यह एक चमत्कार ही था। They have long given him up for dead. उन्होंने उसे यानी उसे किसे, प्रशांत को, उन्होंने प्रशांत को बहुत पहले मृत समझ लिया था। अब देखते आगे। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. जल्दी ये समाचार फैल गया और उसका विशाल परिवार उसके इर्द गिर्द एकत्रित हो गया। प्रशांत anxiously scanned the mortally battled group, his brother and sister, his uncle and aunts, they all seems to be there. अब देखिए, तथा खुशी से उसे जोर से गले लगा लिया। प्रशांत ने चाह भरी दृष्टि से उस रंग बिरंगे छत्र विछत्र दल को ध्यान से देखा। उसके भाई और बहन, उसके चाचा और चाचियां, वे सभी वहां दिखाई दिए। But by the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to go a grip over himself. अगली सुबह तक वह शरण स्थल की निराशजनक स्थिति का जायजा ले चुका था। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने अपने ऊपर काबू करने का निर्णय किया। 86 lives were lost in the village. उसने शरण स्थल में शरण लिए हुए 2500 सशक्त व्यक्तियों के घातक दुख को महसूस किया। All the 96 houses had been washed away. गांव में 86 जानें चली गई थी और सभी 96 घर बह गए थे। It was their 40 days at this shelter. और बता रहे हैं कि 4th day at the shelter, कि शरण स्थल में उनका चौथा दिन था। So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such as tumult of people. अभी तक उन्होंने हरे नारियलों पर जीवन यापन किया था, लेकिन इतनी अधिक उत्तेजित भीड़ के लिए उनकी संख्या कम थी। प्रशांत all of 19th year decided to step in as leader of his village. जब किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसा नहीं किया तो प्रशांत ने कुल 19 वर्ष का होते हुए भी, है ना, 19 वर्ष के होते हुए भी, if no one else did, अपने गांव का नेता बनने का निर्णय लिया। He organized a group of youth and elder to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने मिलजुल कर व्यापारी के ऊपर एक बार दोबारा चावल बांटने हेतु दबाव देने के लिए नवयुवकों तथा वयस्क पुरुषों के दल को संगठित किया। This time the delegation succeeded and returned triumphantly. इस बार प्रतिनिधिमंडल को सफलता प्राप्त हुई तथा वे पानी के उतरते हुए स्तर के बीच सभी शरणार्थियों के लिए खाद्य सामग्री लेकर विजयी लौटे। No one carried that the rice was already rooted.
इस बात की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह चावल पहले ही सड़ रहा था। No one cared. The rice was already rooted. Branches from fallen trees were gathered to light to reluctant and slow fire on which to cook the rice. अब देखिए, वो पानी में वो चावल तो सड़ ही रहा था और गिरे हुए वृक्षों की शाखाएं एकत्रित की गई ताकि मध्य और धीमी आग जलाई जा सके जिसके ऊपर चावल उबाले जा सकें। For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. 4 दिनों में पहली बार शरणा स्थल के जीवित शरणार्थियों ने भरपेट भोजन खाया था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. उसका अगला कार्य नवयुवक स्वयं सेवकों के दल को संगठित करना था ताकि वे शरण स्थल में से मैले पदार्थों जैसे पेशाब हो गया, उल्टियाँ हो गई, बहती हुई लाशों को हटा दे तथा घायल लोगों के घावों तथा टूटी हड्डियों का इलाज कर सके। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. 5वें दिन एक सैन्य वायु है ना सैनिकों का एक वायुयान शरण स्थल के ऊपर से उड़ा और भोजन के कुछ पैकेट नीचे गिराए। It then did not return. फिर नहीं लौटे, मतलब कि एक बार इन्होंने खाना तो गिराया हेलीकॉप्टर पे से लेकिन दोबारा फिर नहीं आए। It then did no return. The youth task force gathered empty. युवक दल के शरण स्थल में से खाली बर्तन एकत्रित किए गए। Utensils from the shelters. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. फिर उन्होंने बच्चों को शरण स्थल के चारों ओर जहां से पानी हट गया था रेत के ऊपर अपने पेट पर खाली बर्तन रखकर लेटने के लिए नियुक्त किया। क्यों किया था? जिससे ऊपर से गुजरते हुए वायुयानों को पता चल जाए कि वे भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। यह संदेश वायुयानों तक पहुंचा दिया गया या पहुंच गया और उसके बाद वायुयानों ने शरण स्थल के नियमित दौरे किए और भोजन और दूसरी आवश्यकताओं की वस्तुओं को नीचे गिराई। प्रशांत फाउंड दैट द लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। प्रशांत ने देखा कि बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप द पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने उन्हें एकत्र किया और एक पॉलिथीन की चादर ने उनकी शरणस्थली बनाई। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर। उनकी देखभाल के लिए महिलाओं को सक्रिय किया गया जबकि पुरुष शरणस्थली हेतु खाद्य सामग्री और अन्य वस्तुएं जुटाते थे। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and the children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए प्रशांत ने तेजी से भांप लिया कि महिलाएं और बच्चे अपने दुख के कारण अति संवेदनशील हो रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program starting by an NGO and for the children he organized sports events. उसने महिलाओं को काम के लिए भोजन कार्यक्रम में भाग लेने हेतु मना लिया जिसे एक NGO ने प्रारंभ किया था और बच्चों के लिए उसने खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. वह स्वयं क्रिकेट का शौकीन था और इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया था। Prashant engaged with other volunteers in helping the widow and children to pick up the broken pieces of their lives. अन्य स्वयं सेवकों के साथ प्रशांत विधवाओं और बच्चों को उनके बिखरे और टूटे हुए जीवन के टुकड़ों को समेटने में सहायता करने में व्यस्त हो गया। अब देखिए हुआ क्या। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेन्स एंड विडोज कि सरकार की प्रारंभिक योजना विधवाओं और अनाथ बच्चों के लिए संस्थाएं स्थापित करने की थी।
However, these steps were successfully resisted as it was felt that in such institution children would grow up without love and widows. हालांकि इस कार्यक्रम योजना का सफलता से विरोध किया गया क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया कि इस तरह की संस्थाओं में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे और विधवाएं अपवाद और एकांत भाव से ग्रस्त हो जाएंगी. Stigma and loneliness. Prashant group believed orphans should be resettled in their own community itself. अब देखिए, प्रशांत के दल को विश्वास था कि अनाथों को उन्हीं के संप्रदाय के भीतर पुनर्वासित किया जाए. Possibly its new foster families made up of childless widows and children without adult care. यदि संभव हो तो उन्हें उन पोषक गृहों में रखा जाए जहां उनका पालन पोषण बच्चों रहित विधवाओं द्वारा किया जाए. It is 6 months after the devastation of the super cyclone. भयंकर चक्रवात के विनाश के 6 महीनों बाद का समय आया. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own plan. इस बार प्रशांत की अपनी गहन वेदना समाप्त हो गई क्योंकि अपने कष्टों द्वारा परेशान होने का उसके पास समय नहीं था. His handsome, youthful face is what the widows and orphan children of this village seek out most in their darkest hour of grief. उसके गांव की विधवाएं तथा अनाथ बच्चे अपने दुख के अंधकार समय में उसके सुंदर युवा चेहरे की ओर लालसा भरी दृष्टि से देखते थे. तो बच्चों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.